हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मांगा फॉर्स। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एनियली को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड से बात करता है कि करने की आवश्यकता नहीं है। होली स्पिरिट हेवनली लिस्ट रियल में कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सकती है। लॉन्ग यूयान सिर्फ एक फ्रेशर बॉय है, वह मेरी एनिमी नहीं है। मुझे रियल में जिसका सामना करना है वह उससे कहीं अधिक है। फिर गुबाई हंसते हुए बोलता है कि यह पहले से ही आश्चर्यजनक है। हेवन और अर्थ के बीच डायलॉग करने की क्षमता भी ताकत का प्रतीक है। फिर गुबाई बेवकूफ जैसा शक्ल बनाकर बोलता है कि कोई लॉन्ग यूयान बर्फ जैसा ठंडा उतना ही मज़ेदार होगा। मूल रूप से मैं उसे अपनी कई कंट्रीब्यूशंस में से एक बनाना चाहता हूँ। क्योंकि आप भी रुचि रखते हैं तो आइए मैं आपको पेंटेड करता हूँ। फिर नीली सोचता है कि गुबाई रियल में एक इंडिपेंडेंट है। मैंने सुना है कि जब मैं टीन एज में था तो मेरी 20 से अधिक वाइफ थी। उसके बाद गुबाई बोलता है कि मुझे नहीं पता कि यह डिस्गाइज है या वह ऐसा ही है। फिर नीली बोलता है कि उस दिन आपके फैमिली का गु हैन नाम का एक पर्सन हमसे मिलने आया। नीली की बात सुनकर गुबाई सोचने लगता है और बोलता है, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप और लूपिया क्या चुनते हैं, सभी मेरे फ्रेंड हैं। गुबाई की दोस्ती को देखकर नीली और लूपिया बहुत खुश हो जाता है। फिर गुबाई बोलता है कि हालांकि आपको याद रखना चाहिए कि गु हैंग एक गुड बर्ड नहीं है। बेहतर होगा कि आप उससे दूर ही रहें यदि आप रियल में उसके द्वारा रिक्रूट किए गए हैं। मुझे यह भी होप है कि आप अभी भी आप ही हैं। फिर नीली बोलता है कि मैंने मना कर दिया है। नीली की बात सुनकर गुबाई बहुत हैरान होकर हंसने लगता है। फिर गुबाई बोलता है कि एयर गु हैंग का 8 न्यूरो है। बाद नीली सोचता है कि यहाँ का एवरेज पर्सन इतना न्यूरो सोच वाला क्यों है। फिर गुबाई बोलता है कि यदि आप उससे रिजेक्ट करते हैं तो आपको अगली बार केयरफुल रहना चाहिए। नीली बोलता है कि मुझे इसकी चिंता नहीं है। आप लग के बाद ही अनुभव के लिए बाहर जा सकते हैं। सोल प्लेस के एग्जिस्टेंस के साथ आप केवल एक बार मरेंगे। गुबाई भी हंसते हुए बोलता है कि यह रियल में आपका है। फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो, गुबाई मेरी ज़रूरत होगी। जब तक आप यह कहेंगे मैं ऐसा करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जब तक आप यह कहेंगे मैं ऐसा करने के लिए ओपलाइज हो जाऊंगा। नीली भी हंसते हुए बोलता है कि उप्स, फिर से बोलना। फिर हमें स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि क्वेश्चन डिस्कस करके पर्सन हो रहा था और जिससे क्लास में बहुत हल्ला हो रहा था। फिर हमें वेनरेबल रेड सॉल्ट एल्डर क्लास में आते हैं जिसके डर से सभी शांत हो जाता है। सभी स्टूडेंट के शांत होने के बाद एल्डर बोलते हैं कि मैं पहले ही जानता हूँ कि आप में से कई स्टूडेंट टेस्ट वेनस पर पहले ही जा चुके हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्राइब प्लेस की रैंकिंग में अच्छे रैंक हासिल किए हैं। उनकी टैलेंट मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। बहुत अच्छा हर स्टूडेंट को भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ईस्ट कैंपस में जाने के लिए केवल 5 जगह हैं। यदि आप इसे इस वर्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आपको अगले वर्ष तक वेट करनी होगी और अगले साल साउथ और नॉर्थ कैंपस में से ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे। इस साल का कोटा फुल हो चुका है, शायद यह आपका आखिरी मौका होगा। एंटन की बात को सुनकर सभी स्टूडेंट प्रसन्न हो जाते हैं। फिर एल्डर बोलते हैं कि ठीक है, यह क्लास में जाने का समय हो चुका है। इन पहले ही सिलेबस में हमने स्पिरिचुअल फ्लेम को कंडेंस करने का प्रयास किया था। मुझे नहीं पता कि वापस जाने के बाद आपने प्रैक्टिस किया या नहीं। यदि यह कंडेंस हो जाता है तो आप इसकी रिपोर्ट मुझे कर सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोशन के लिए ये सभी आपकी कैपिटल का हिस्सा होंगे। मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया है। इस लेसन में हम बात करने जा रहे हैं कि आप इंटरनल बॉडी की ताकत को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक पावरफुल फार्मर के पास सबसे पहले इतना स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी होना चाहिए कि वह और भी अधिक पावरफुल डेमन स्पिरिचुअल को वेल जस्ट कर सके। इन फिजिकल पावर में इंक्रीज इतनी आसान बात नहीं है। एल्डर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट डर जाते हैं। एल्डर भी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि यह जुआनजांग सैंड से भरा हुआ है। जुआनजांग सैंड के वजह के अनुसार इस आर्म गार्ड को 5 प्रकार में बांटा गया है।
100 या 1000 या 1500, 2000 और 2500 हो सकता है। आप एक को चुन सकते हैं और इनमें से एक को पहन सकते हैं। बेशक आप हेवनली का रास्ता उपयोग नहीं कर सकते हैं, केवल फिजिकल पावर का यूज करेंगे। रुपया शौक होकर बोलता है, 2500 पाउंड, इतना बड़ा ढेर जमीन पर फेंक दिया गया है और फर्श अभी भी खाली है। वो भाई लुपिया से बोलता है कि मजाक कर रहा हूँ, यह ड्रैगन रूइस एरिया है। जियायू गुलियन वर्ल्ड के रूल के अनुसार सोचना बंद करो। फिर एल्डर एक स्टूडेंट से बोलते हैं कि बेशक आपको अपनी कैपेसिटी के भीतर कार्य करना होगा, अपनी ही सीमा पावन के 8 लक्षणों को अपना मान लो। फिर वही स्टूडेंट बोलता है कि 100 पाउंड इसे होना चाहिए, लेकिन वो स्टूडेंट बहुत कोशिश करके भी अमाउंट उठा नहीं पाता है। फिर एल्डर सभी को चेतावनी देते हुए बोलते हैं कि ध्यान से, आप हेवन की पावर का उपयोग नहीं कर सकते हैं और अपनी सेल्फ की पावर के बारे में निर्णय लेने में कोई गलती नहीं करेगा। और ये बुक पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और मांगा फोर्स को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ सजेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।